श्री इसराइल मंसूरी जी, माननीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, श्री कुमार सरबजीत जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग, सचिव पर्यटन विभाग श्री अभय कुमार सिंह जी, एमडी श्री नंदकिशोर जी, पर्यटक निदेशक श्री विजय कुमार राय जी तथा यहाँ उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, होटेलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट गाइड्स और सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी और सभी हमारे मीडिया के दोस्तों और जो कंपटीशन रील बनाने का हुआ था उसमें जितने पार्टिसिपेंट जिन्होंने अच्छा रील बनाया है, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। और आज हम यहाँ आए हैं तो बहुत ही उम्मीद है आप लोगों से, एक्सपेक्टेशंस होना भी चाहिए। काफ़ी दिन से ये बात चल रही थी कि भाई बिहार में टूरिज्म पॉलिसी जो है वो बने और क्या क्या बेनिफिट सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो देगी, ये तय हो जाना चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए, ताकि कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहे बिहार में तो लोगों को सुविधाएं और मदद सरकार क्या देगी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे सचिव पर्यटन विभाग अभय जी को और उनकी सभी टीम के लोगों को, अधिकारियों को। एक युद्ध स्तर पर हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी जो है वो बनाने का काम किया है और आप सब लोगों के सामने सेक्रेटरी अभय जी ने प्रेजेंटेशन दिखाया है कि व्हाट ऑल बेनिफिट वी आर गोना गेट। तो एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी बना है और हमें पूरा विश्वास है कि इस पॉलिसी का लाभ जो है आप लोग उठाने का काम कीजिएगा। और इस पॉलिसी के तहत अलग अलग फील्ड में टूरिज्म को लेते हुए जो है अलग अलग सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारा ब्यौरा दिया गया है, कुछ डिटेल में हमको बताने की ज़रूरत नहीं, उसका बुक भी लॉन्च हुआ है और उसमें सारी जानकारी जो है आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। आप सब लोगों को पता है कि बिहार जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है। बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है और ऐसा कुछ नहीं है कोई वजह कि आप यहाँ इन्वेस्ट ना करें। और हम तो चाहेंगे कि भाई अगर कोई चीज़ इस पॉलिसी में अगर छूटा भी होगा, कोई राय भी होगी, तो आगे चल के इस चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो आप लोगों का फीडबैक होगा, जो आप लोगों का सजेशन होगा। क्योंकि हमको मानना है, मेरा मानना है कि हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है और मिलकर के काम करेंगे, एक साथ हम लोगों का डायलॉग रहेगा, इंटरैक्शन रहेगा, तो काफ़ी चीज़ें जो है पता चलती हैं, जानकारी मिलता है और उसी हिसाब से कंफर्ट भी सरकार और इन्वेस्टर के बीच होना चाहिए। तो इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला टूरिज्म डिपार्टमेंट का, तो हम लोग यही सोचते थे कि बिहार में हर चीज़ है। आप चाहे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म को आप देख लीजिए या इको टूरिज्म को आप देख लीजिए, तो ज़रूरी है कि हमारा तो पर्यटन विभाग का उस हिसाब का बजट नहीं है, लेकिन हमारे आने के बाद इसको जो है डबल किया गया, तो उसको कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से आए, क्या इसका मॉडल होगा वो सारा हम लोग तय करें। हम लोगों का ये कोशिश है कि जो आंकड़ा हम लोगों के सामने आया, बिहार में टूरिस्ट बढ़े तो हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक यहाँ रहते नहीं हैं। तो जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि हाउ टू होल्ड द टूरिस्ट, उनको एक दो दिन के बजाय हम लंबे समय तक बिहार में हम कैसे रुकवाएं।
तो उसके लिए यू नीड टू ऑफर, जो लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, आपको ऑफर करना पड़ेगा। अब देखिए दुबई में पहले कुछ नहीं था, रेगिस्तान था, लेकिन अब दुबई में अगर इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, अगर लोग ईमानदारी से काम करें तो हर चीज संभव। अब वहाँ क्या नहीं है, सारी चीज बनाई गई है, एवरीथिंग इज मैन मेड ओवर देयर। इतना टूरिस्ट आता है, हर चीज आता है। तो बिहार में तो आप वाटर स्पोर्ट्स की जगह देख लीजिए, है जंगल है, सफारीज हैं, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव हिस्ट्री। पहला यूनिवर्सिटी जो है यही नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का, यहीं से संचालन हुआ, यहीं से शुरुआत हुई। योगा जिसको कहा जाता है, जो मेरा मानना जो फर्स्ट योगा स्कूल जो था मुंगेर का, लेकिन प्रचार प्रसार उस हिसाब से नहीं हो पाया। बुद्ध हो, महावीर भगवान हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, सीता माँ का जन्मस्थल, सारी चीजें हैं। तो हम लोगों के पास तो ये सारी चीजें हैं, तो टूरिस्ट को और होल्ड करने के लिए ऑफर दिया है। तो इस पर काफ़ी पॉलिसीज में आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे गोल्फ कोर्स हो, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको जो है सब्सिडीज जो है उसकी व्यवस्था कराई गई है। अम्यूजमेंट पार्क्स हो, वो सारा हम लोग जो है इस विजन के साथ चल रहे हैं ताकि पर्यटक जो है यहाँ लंबे समय तक रुक पाए। लेकिन आप एक्सपेक्ट अगर करते हैं कि इतने पर्यटक आए, तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि उनकी अकोमोडेशन होनी चाहिए, उनकी रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, और रुकने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो एक बार नहीं दोबारा फिर से आए। इस हिसाब का माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर वी शुड गिव इट टू देम। तो हम लोगों की कोशिश है कि चुनिंदा जो जगह हैं जहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो गया, वी कैन डू समथिंग इको टूरिज्म को लेकर। बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, ये सारे स्कोप है जिसको हम लोगों ने भी रखा है। उसमें अलग से भी आप लोगों को बेनिफिट्स अगर यहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा तो देने की प्रावधान जो है वो किया गया है। और हम लोग तो चाहते हैं कि भाई इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो ये काम संभव नहीं है। तो आई एक्सपेक्ट यू एंड आई इनवाइट यू टू इन्वेस्ट इन बिहार। आप इन्वेस्ट कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोगों को तो इसका फायदा होगा ही होगा, आप सबको होगा और सरकार को भी होगा। तो इसमें सबों का फायदा है।